नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जो प्यार और विश्वास आप हमारे चैनल पर दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका दिल से शुक्रिया। क्योंकि बिना आपके दोस्तों ये इस चैनल का कोई मकसद नहीं, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव है वो दोस्तों यही कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो एजेंट भाइयों की कम्युनिटी, वो स्ट्रांग बने और अपने बात को हम इस पटल पर रख सकें, ताकि ये बात सब लोगों तक पहुँचे, तभी इसका बेनिफिट हो पाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे आपके कमेंट के माध्यम से और आपके जो शेयर्स के माध्यम से, आपके फ़ोन के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि आप कहीं ना कहीं पे इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक लेके चल रहे हैं और आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन सब चीज़ के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कोशिश कीजिए दोस्तों, ये काफिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ता रहे और हमारे साथ और लोग जुड़ते रहे, तभी जाके हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन पाएंगे और तभी जाके हम अपनी बातों को सही प्लेटफॉर्म पर जाकर रख पाएंगे और उसमें जो भी बदलाव चाहिए हम उसका उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एजेंट जो कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं, हमारे दिमाग में रहता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, लोगों को जाके बीमा समझाना, विनय और आग्रह करना और उनको सिक्योर करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या ये काम हम ज़िंदगी भर करने वाले हैं, या क्या ये काम का कोई लिमिट है, या इस काम में और भी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है जिसमें हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएँ। तो दोस्तों LIC यहाँ पे वो मौका आपको देने जा रही है और कहीं ना कहीं ये मौका बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए और कोई भी चीज़ से आप महरूम ना रह जाए। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आप की कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आए तो वो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट कर सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों हम बात करें LIC के द्वारा दी जाने वाले एक बड़ा मौका अपने एजेंट भाइयों को, वो ये है दोस्तों कि LIC ने ऐलान किया है कि जितने भी एजेंट भाई हैं वो सब सरकारी नौकरी के हकदार बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं दोस्तों, जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं ये वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों कोशिश ये करूँगा जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट में लिख देंगे और हम कोशिश करें उसका जवाब जल्द से जल्द देने की। दोस्तों खबर यह है कि LIC अपने जितने भी अभिकर्ता उनको एक सरकारी नौकरी का मौका देने जा रही है, और ये मौका हर एक अभिकर्ता को मिल सकता है, लेकिन इसके नियम और शर्तें हैं जिसको हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय को वेस्ट करें हम इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं कि क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अभिकर्ता इसको अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता और उसको क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं दिखाता रहूँगा आपको स्क्रीन पे भी, साथ में आप समझते रहेंगे। मैं पेपर में मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया इसका। दोस्तों चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि कौन अभिकर्ता है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया दोस्तों एज का है। वो एज क्राइटेरिया है कि इसमें 3 कैटेगरी रखी है LIC में। सबसे पहले कैटेगरी की जर्नल की, यानी जिसमें SC ST OBC अगर नहीं है तो आप 40 साल तक के अगर व्यक्ति हैं, अभिकर्ता हैं, तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर वहीं पे दूसरी कैटेगरी देखें तो वहाँ पे OBC जो लोग हैं, जो OBC से बिलोंग करते हैं, वो लोग 43 ईयर्स की अगर एज तक, यानी 43 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो ये कैटेगरी SC ST के लिए है, और यहाँ पे जो उम्र की सीमा रखी गई 45 साल। तो मतलब 3 कैटेगरी रखी हुई एज के अंदर, एक जर्नल में 40 साल, OBC में 43 साल और SC ST कैटेगरी में 45 साल। तो पहली कैटेगरी तो ये होगी दोस्तों एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों कम से कम उसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी जा कर के वो इसके लिए एलिजिबल है। पहले तो मैंने एज की क्राइटेरिया बता दी। अब उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके अलावा उसके पास कोई और डिग्री है, मतलब कोई प्रोफेशनल डिग्री है, कोई इसने मास्टर्स कर रखा है, कोई PG कर रखा है, तो वो एक एडिशनल उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, चाहे वो BA हो, BCom हो या BSc हो, किसी भी तरीके से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो तो ये वो क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएगा। तो ये होगी एजुकेशन क्राइटेरिया। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपीरियंस और बिजनेस की, क्योंकि हम अभिकर्ता की बात करें, एजेंट की बात करें और सरकारी नौकरी की बात करते हैं, यहाँ पे उसकी एक्सपीरियंस और बिजनेस भी काउंट होगा। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी दिए,
LIC ने रूरल और अर्बन, रूरल एरिया में काम करने वाला एजेंट वो होता है जो गांव क्षेत्रों में काम करता है, और अर्बन एरिया में वो क्षेत्र होता है जो शहरों में काम करता है। तो यहाँ पे रूरल की हम बात करें जो गाँवों में काम कर रहा है अभिकर्ता, तो यहाँ पे पहला क्राइटेरिया है कि उसका फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 1 लाख रुपये हर वर्ष होना चाहिए, और मिनिमम एजेंसी उसकी 5 साल कंप्लीटेड होना चाहिए। यानी 1 लाख रुपये के हिसाब से देखें तो उसका 5 लाख रुपये की कमीशन होनी चाहिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम के, ना कि रिन्यूअल कमीशन की। नया बिजनेस का हर साल उसकी इनकम जो है 1 लाख रुपये होनी चाहिए। उसके बाद साथ में हर साल उसका कम से कम 50 लाइफ होनी चाहिए 3 साल की एवरेज अगर निकाले तो। मतलब कि अगर वो 5 साल की एजेंसी लेके जाए तो 2, 3, 4 कह लीजिए, या 3, 4, 5 कह लीजिए, या 1, 2, 3 कह लीजिए। मतलब एवरेज उसकी जो लाइफ होनी चाहिए 50 लाइफ होनी चाहिए 3 साल लगातार। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर जाता है अपने बिजनेस की वजह से, और ये अप्लाई कर सकता है LIC की नौकरी। अब अर्बन की बात करो तो यहाँ पे मिनिमम जो उसका कंप्लीटेड ईयर है वो 4 साल है, यानी 4 साल उसकी एजेंसी को पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, उसका 1 लाख रुपये का फर्स्ट ईयर कमीशन से साथ में 50 लाइफ होनी चाहिए उसकी। 3 साल का एवरेज लेके चलेंगे तो अगर 4 साल है तो 2, 3, 4 कह सकते हैं, या 3, 4, 5 कह सकते हैं, या 1, 2, 3 कह सकते हैं। तो इस तरीके से 3 साल उसके कंप्लीटेड होनी चाहिए, लाइफ के हिसाब से 50 लाइफ होनी चाहिए, और 1 लाख रुपये का तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कमीशन उसका होना ही चाहिए एवरेज। मतलब कि हर साल उसका 1 लाख रुपये का फर्स्ट ईयर प्रीमियम कमीशन होना चाहिए। तो ये तो बात होगी इसकी एक्सपीरियंस और बिजनेस की। अब हम बात करते हैं जो LIC में जो नौकरी मिलेगी एजेंट को, वो नौकरी कौन सी मिलेगी, उसका पद कौन सा होगा। तो दोस्तों पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये इसको ADO पोस्ट बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये LIC की पोस्ट होती है, और ये सरकारी नौकरी होती है LIC के अंदर। अभी कुछ महीने पहले ही एग्ज़ाम हुए थे जिसके रिजल्ट आए थे। तो यहाँ पे बात करते हैं ये हर साल एग्ज़ाम होते हैं, जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, और मार्च अप्रैल के आसपास इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल की हम बात करें, नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम होता है, मतलब हर कोई अप्लाई करता है। लेकिन LIC एजेंट के लिए अलग से फैसिलिटी है जो मैंने आपको बता दी है, क्राइटेरिया बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, और रूरल और अर्बन के हिसाब से भी क्राइटेरिया बता दिया, बिजनेस के हिसाब से भी क्राइटेरिया बता दिया। तो एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे होगा, मैंने बता दिया। एग्ज़ाम्स की जो फ्रीक्वेंसी हर साल होती है दोस्तों, और एग्ज़ाम का मॉड्यूल जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। और ये एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है 2 तरीके से होता है। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे का मेन एग्ज़ाम होता है। तो लैंग्वेज इसका इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। तो ये तो होगी एग्ज़ाम की डिटेल। अब हम बात कर देते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जो अभिकर्ता जब नौकरी में आ जाएगा सरकारी, तो उसको तनख्वाह कितनी मिलने वाली है। तो मिनिमम तनख्वाह की बात करें, पे स्केल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 21,865 रुपये का है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसी के हिसाब से जैसे जैसे उसका ईयर कंप्लीट करेगा तो ये 55,000 रुपये तक जा सकता है। और उसका बेसिक सैलरी की बात करें, जैसे मैंने बताया 21,865 रुपये, और आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद 55,075 रुपये, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है नौकरी के हिसाब से। और इसके बाद अलाउंसेस अलग है, जैसे DNS अलाउंस 40% का है बेसिक सैलरी का। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, HRA जिसको बोलते हैं। उसके बाद लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस होते हैं। उसके बाद सिटी कंपोनेंट अलाउंस होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और उसके बाद भी और बेनिफिट की बात करें इस नौकरी की, तो काफ़ी सारे बेनिफिट और है दोस्तों। 10 बेनिफिट का दोस्तों मैं जिक्र कर देता हूँ जो मोटे मोटे बेनिफिट इसमें मिलते हैं इस पोस्ट पे। जब आप ADO बनते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है LTC, जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, ग्रेजुएटी मिलती है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिलता है आपको, कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है आपको, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है आपको, लोन और पर्सनल व्हीकल मिलता है आपको लोन पे। उसके बाद व्हीकल एडवांस मिलता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए। उसके बाद आपको रिम्बर्समेंट मिलता है कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस विद लेदर बैग, जो भी आप खर्च करते हैं। और उसके बाद आपको इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है। तो ये 10 बड़ी चीज़ें थी। अब इसमें इस एजेंसी के अंदर, इस एजेंसी से जब हम नौकरी में आ जाएंगे तो उस नौकरी में हमारी क्या ग्रोथ है, क्या प्रमोशंस है, क्या लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10 प्रमोशंस का मैं जिक्र कर लेता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपका करियर चार्ट कहाँ तक जा सकता है LIC के अंदर जब आप नौकरी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया, पहले आप बनेंगे ADO अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे PDO प्रोबेटरी डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद आपका जो लेवल कंप्लीट होगा तब बनेंगे DO डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। उसके बाद बनेंगे ABM असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। उसके बाद बनेंगे BO ब्रांच ऑफिसर। उसके बाद SBO सीनियर ब्रांच ऑफिसर, या SBA भी कह सकते हैं इसको हम, सीनियर ब्रांच SBM भी कह सकते हैं उसको हम, सीनियर ब्रांच मैनेजर। उसके बाद ADO बनते हैं एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट डिविजनल ऑफिसर। और उसके बाद हम डिविजनल ऑफिसर बनते हैं।
और उसके बाद सीनियर डिविजनल मैनेजर बनते हैं, SDM बनते हैं, और उसके बाद रीजनल मैनेजर। तो ये दोस्तों ये पोस्ट हैं, प्रमोशन है जो आप इस नौकरी को पाने के बाद यहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको काम के लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी भेजें दोस्तों, क्योंकि जो नया अभी करता है, हमारे जो नए एजेंट अभी LIC के साथ जुड़े हैं, वो इस करियर चार्ट को अभी से प्लान करेंगे तो अगले 4-5 साल में वो एलिजिबल हो जाएंगे LIC की सरकारी नौकरी के लिए। और ये नौकरी उनको बड़े आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उनका जो क्राइटेरिया है बड़ा आसान क्राइटेरिया है, क्योंकि बिज़नेस तो कर ही रहे हैं, तो बिज़नेस को बस थोड़े से सही तरीके से कर लेंगे तो इनकी जो क्राइटेरिया में जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है बहुत जल्दी बन जाएगी और काफ़ी सारा बेनिफिट उनको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी उनको पहले से होती है। तो एग्ज़ाम की थोड़ी सी मेहनत करें तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं और LIC के अंदर बहुत बड़ा और अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।